दोस्तों नमस्कार। मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, भाग्यांक 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ भाग्यांक 3 के बारे में, क्योंकि भाग्यांक की सीरीज़ को कंप्लीट करना है। क्योंकि भाग्यांक हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन की सफलता और कार्य क्षमता को निर्धारित करता है। तो जिसका जो भी भाग्यांक हो, भाग्यांक अगर आपको निकालना नहीं आता तो भाग्यांक कैसे निकाला जाता है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे शब्दों में बात करूँ तो जो भी हमारी बर्थ डिटेल है उन सबको अगर ऐड करते हैं तो जो टोटल नंबर आता है, अल्टीमेट नंबर जो 1 डिजिट का आता है, दैट इज़ आवर भाग्यांक, और लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर। बोलने को कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश देता है या हमारे जीवन को रेगुलेट करता है, दैट इज़ भाग्यांक। तो आज मैं जिस भाग्यांक की बात करने जा रही हूँ वो है भाग्यांक 3। जैसे कि नाम से पता चलता है, भाग्यांक 3 मीन्स जुपिटर। जुपिटर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है भाग्यांक 3। और जुपिटर की विशेषताएं हम सभी को पता है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि इस तरह से इनका माइंड मेकअप होता है और इस तरह से ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर भाग्यांक 3 किसी का है तो उनकी बोलने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं। और बोलने की क्षमताओं को कहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं? सबसे बेस्ट आप बोलने की क्षमता को इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग में, काउंसलिंग में, या डिबेटिंग में, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपके शब्दों का महत्व होता है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल जो भी प्रीचर्स होते हैं उनमें भी 3 के अंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाग्यांक हमारे जीवन की प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को डिनोट करता है, हमारे स्वभाव को डिनोट नहीं करता। हो सकता है स्वभाव से हम घर में कम बोलते हों, नहीं ज़्यादा बात करते, परंतु जब हमारी प्रोफेशनल स्किल्स की बात आती है या जहाँ पर हमारा एक सोशल करियर की बात आती है, वहाँ पर भाग्यांक 3 का विशेष योगदान होता है। तो अगर कीवर्ड्स की बात करती हूँ तो सेल्फ कम्युनिकेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन इनका सबसे बड़ा गुण होता है, और इसी एक्सप्रेशन के दम पर ही ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को इस तरह के कार्यों में इंडल्ज करना चाहिए, या इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं जुपिटर को पसंद हो, जुपिटर से रिलेटेड हो। मान लिया आप नंबर 3 भाग्यांक वाले हो और आप शुक्र की एक्टिविटीज़ में जाने लगते हो या फैशन डिज़ाइनिंग में जाने लगते हो। फैशन डिज़ाइनिंग या जो मॉडलिंग या इस तरह के जो फील्ड्स होते हैं वहाँ भी अंक 3 काम करता है। क्रिएटिविटी भी अंक 3 का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु क्रिएटिविटी वो जनरली जो अंक 3 वाले हैं वो राइटिंग। अंक 3 में भाग्यांक की बात कर रही हूँ, यहाँ आप मूलांक और भाग्यांक के संबंध को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो नंबर 3 से हैं परंतु बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वहाँ पर मूलांक उनकी पर्सनैलिटी नंबर 3 की, उनका भाग्यांक नंबर 3 नहीं होता। भाग्यांक जब भी नंबर 3 होगा तो अगर आप किसी इस तरह के फील्ड में हो तो आप राइटिंग के फील्ड में होंगे, फोटोग्राफी के फील्ड में होंगे, या कहीं इस तरह का कोई काम होगा जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी इस तरह से दिखाई देगी, या तो शब्दों के माध्यम से या राइटिंग के माध्यम से। वहाँ पर आपको ग्लैमरस होकर इस तरह से, या फिर और भी अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आर्ट मूवीज़ में भी हो सकता है। तो किसी भी अंक या भाग्यांक की क्षमता या दायरा बहुत छोटा नहीं होता, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो भाग्यांक 3 वाले जो भी व्यक्ति हैं, अगर उनके प्रोफेशन की बात करूं तो वो एक अच्छे टीचर, एक अच्छे प्रोफेसर, राइटर, डायरेक्टर, या कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड, कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड है, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ के हेड हो सकते हैं, या वहाँ के जो वहाँ का कार्य क्षेत्र होता है वहाँ को संभालने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं धार्मिकता ज़रूर आती, परंतु एक अवगुण साथ में जुड़ता है, वो अवगुण होता है ईगो और अभिमान का। क्योंकि जब भी आपको नेम, फेम या सक्सेस मिलती है, कहीं ना कहीं
आप इगोइस्टिक या एरोगेंट होने लगते हैं। अगर आप उस चीज़ पर कंट्रोल करते हैं तो नंबर 3 भाग्यांक हो या मूलांक हो, उनसे अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो सकता। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, परंतु इन्हें अपनी एरोगेंस और ईगो पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव बातों को देखा जाए, क्योंकि हर पॉजिटिव अंक के साथ साथ उसका एक नेगेटिव पहलू ज़रूर होता है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से अंक के भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं कि अंक 8 बिल्कुल बेकार होता है, या अंक 3 बहुत अच्छा होता है, या अंक 6 बहुत अच्छा होता है, अंक 4 बिल्कुल ख़राब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर अंक का सही और गलत पहलू होता है, या अच्छा और बुरा। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह अंकों के। तो आपको किस पहलू को इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर अंक 3 को सही तरह से आप इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में सफल और सक्षम होते हैं। अगर नेगेटिवली यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एडिक्शन एंड मिसकम्युनिकेशन के शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से आप डीफेम होने लगते हैं या लोग आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई काम ना करें। अगर आप भाग्यांक 3 से स्कूल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, यूनिफॉर्म्स का काम कर सकते हैं, वो भी, या स्कूल के आसपास कोई भी ऐसा काम जो बच्चों से या स्कूल से जुड़ा हो या ज्ञान से जुड़ा हो, बुक्स से जुड़ा हो, इस तरह के कामों में अगर आप खुद को लेकर जाएंगे तो जीवन में सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये था भाग्यांक 3 के बारे में जुड़ा हुआ कुछ खास ज्ञान या बातें। तो क्या करना चाहिए अगर आपका भाग्यांक 3 है? तो आपको हमेशा अपने गुरु, अपने इष्ट को ज़रूर खुद को समर्पित करना चाहिए। उनको हमेशा साथ में लेकर जाना चाहिए। कभी भी ऐसा खुद को इतना सक्षम ना समझे कि अपने गुरु या अपने बड़ों को भूल जाएं। जिस दिन आप ये गलती करेंगे, उस दिन समझिए आपके जीवन का रेखा चित्र उल्टा होना शुरू होता है। तो हमेशा अपने बड़ों का, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में हर काम की शुरुआत करें, तो भाग्यांक 3 से आपको दुगनी सहायता मिलेगी। तो ये थी जानकारी भाग्यांक 3 के बारे में। अगली वीडियो में भाग्यांक 4 को लेकर आऊँगी। बने रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो में भी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।